तो इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इसी पूरे मामले पर महाराष्ट्र की सियासत में आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजनीतिक चरित्र के से दूर सवाल खड़े हो रहे। पहला मनसुख को किसने मारा और दूसरा स्कॉर्पियो में विस्फोटक आखिर किसने रखा था। बिल्कुल स्कॉर्पियो वाली सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले सचिन वजह केस को समझिए और यह रिपोर्ट देखिए। स्कॉर्पियो जिलेटिन केस में बड़ा खुलासा। संदिग्ध स्कॉर्पियो में जिलेटिन की प्लानिंग कहां हुई। देशहित में जी न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। 25 फरवरी को जब मुंबई में संदिग्ध स्कॉर्पियो नजर आई और उसमें कई जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। तब से लेकर 2 हफ्ते से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर जिलेटिन भरी कार को प्लांट करने का मकसद क्या था, इसकी प्लानिंग कहां रची गई। आज जी न्यूज आपको इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा। जी न्यूज पर सबसे विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है। एनआईए से मिली बड़ी जानकारी यह है कि स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने की पूरी कथा मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लिखी गई। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वजह ने इसी होटल में रुककर इस साजिश पर सबसे बड़ा प्लान बनाया था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने की पूरी प्लानिंग इसी होटल में की गई थी। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर जो जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो कार छोड़ दी जाती है, क्या उस मामले का संबंध होटल ट्राइडेंट से निकलकर सामने आता है? एनआईए के सूत्रों की माने तो ये संबंध है, क्योंकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी सचिन वजे, जो उस वक्त उस केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी कुछ दिन रहा है, वो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इसी होटल में ठहरता है। हालांकि ये खुलासा अंत नहीं है, ये कहानी इतने परी खत्म नहीं होती। एनआईए ने 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होटल की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पता चला कि सचिन वजह 16 फरवरी को इनोवा कार से होटल में आया और 20 फरवरी को लैंड क्रूजर प्राडो कार से होटल से बाहर निकला। इस दौरान वो होटल में फर्जी आईडी पर रहा। होटल में उसने अपना नाम तक बदला हुआ था। अब एनआईए उन तमाम सीसीटीवी को खंगाल रही है जो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच की कहानी को बयां करते हैं, क्योंकि इसी में इस पूरे मामले की गुत्थी छिपी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एनआईए को सचिन वजह होटल ट्राइडेंट में 2 बैग ले जाते हुए दिखा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एक बैग में काफी ज्यादा कैश था। इसके अलावा एनआईए को 2 और गाड़ियों की भी तलाश है। एक सफेद रंग की मर्सिडीज, दूसरी कार है निसान कंपनी की। एनआईए के मुताबिक सफेद रंग की मर्सिडीज के मालिक से मिलने के लिए एनआईए की टीम भी गई थी। वहां क्या पता चला, इस सवाल से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया कि सचिन वजह ने स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने का प्लान मुंबई के होटल ट्राइडेंट में बनाया था। अब आपको दिखाते हैं सचिन वजह केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा। क्या आपको मालूम है कि 2 मार्च को सचिन वजह ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में बैठकर मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची थी? महाराष्ट्र एटीएस का यही दावा है, लेकिन क्यों? मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा करने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मुंबई के पास ठाणे की ये तस्वीर मनसुख हिरेन हत्याकांड को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हुई। ठाणे में कलवा क्रीक की ये वही खाड़ी है जहां से 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। सोमवार की दोपहर को यहां महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम 2 लोगों को साथ लेकर पहुंची। ये है विनायक शिंदे। मुंबई पुलिस में कभी कांस्टेबल था, लेकिन मुंबई के चर्चित लखन भैया फेक एनकाउंटर मामले में दोषी पाए जाने के बाद इसे जेल हुई और पिछले वर्ष ही लॉकडाउन के समय ये जेल से पैरोल पर बाहर आया था। मनसुख हिरेन की हत्या में इसी विनायक शिंदे का कनेक्शन बताया जा रहा है। रविवार को महाराष्ट्र एटीएस ने इसके साथ ही एक बुकी नरेश को भी गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त मनसुख हिरेन को मारा गया उस वक्त वहां 10 से ज्यादा लोग मौजूद हो सकते हैं, जिनमें कुछ पुलिस वाले भी हैं। एटीएस का दावा है कि तब यहां विनायक शिंदे भी मौजूद था। महाराष्ट्र एटीएस ने इसके साथ ही मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को मारने की साजिश 2 मार्च को रची गई और वो भी मुंबई पुलिस मुख्यालय में रची गई। इस साजिश वाली मीटिंग में वाजे के अलावा और 2 लोग भी मौजूद थे। सचिन वझे ने ये साजिश इसलिए रची क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस तरह से मनसुख की हत्या सुर्खियों में है, उसके बाद जांच का आदेश महाराष्ट्र एटीएस या फिर सेंट्रल एजेंसी को दिया जा सकता है। खुलासे इतने पर ही खत्म नहीं होते हैं। सचिन वझे ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में झूठे सबूतों से हमेशा ये भी साबित करने की कोशिश की कि 4 मार्च को जिस वक्त मनसुख की मौत हुई उस वक्त वो मुंबई के डोंगरी में एक बार पर छापा मारने पहुंचा था। इसके लिए डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में समय भी रजिस्टर किया गया, जिसके मुताबिक रात 11:50 से ये रेड शुरू हुई, जो रात 2:20 पर खत्म हुई। 19 मार्च को एटीएस ने कोर्ट में यह भी बताया था कि सचिन वझे झूठे सबूतों के आधार पर यह बताने में जुटा था कि हिरेन मनसुख की मौत के वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं था। 4 मार्च को जब हिरेन मनसुख की मौत हुई उस दिन सचिन वझे के सीडीआर के मुताबिक ना ही उसने किसी को कॉल किया था, ना ही उसको किसी का कॉल आया था, सिर्फ उसे मार्केटिंग के 4 मैसेज आए थे। सचिन वझे ने ये सब कुछ जांच भटकाने के लिए किया था। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। एनआईए ने जिलेटिन की प्लानिंग का पर्दाफाश किया है। कुल मिलाकर देखें तो अभी की तस्वीर ये है कि मुंबई के इस सबसे हाई प्रोफाइल केस से पर्दा उठता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में एक तरफ सचिन वझे का केस सुलझता दिखाई दे रहा, तो इसी मामले में जुड़े एक और सवाल पर सियासत के गलियारे में हंगामा मचा है। सवाल ये कि 15 फरवरी को आखिर कहां थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। और इस सवाल को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पूरे दिन गरमाई रही। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हंगामा जोरदार हुआ। बीजेपी ने एनसीपी को सबूत के साथ घेरा और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी है। रिपोर्ट देखिए। 15 फरवरी को कहां थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। इस सवाल पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि सोमवार को देशमुख का बचाव करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि वो फरवरी में कोरोना वायरस से संक्रमित थे, 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद लंबे वक्त तक घर पर क्वारंटीन रहे। तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास ऑफिस सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास 15 Do you want to see it? I'll show it to you. This is 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। शरद पवार के इसी दावे पर बीजेपी ने तुरंत सवाल उठाए। ट्विटर पर अनिल देशमुख का एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी के इस हमले के बाद देशमुख को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो 15 फरवरी को नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे और अस्पताल से नीचे आने के बाद पत्रकारों से बात की थी। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी कहानी शुरू कहां से होती है। असल में शनिवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर
परमबीर सिंह की मुख्यमंत्री को लिखी गई एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई थी। ये चिट्ठी सचिन वजह केस में पूर्व पुलिस कमिश्नर का गृह मंत्री पर एक तरह से लेटर बम था, जिसमें उन्होंने देशमुख पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों से 100 करोड़ की वसूली के लिए टारगेट देने का आरोप लगाया था और ये दावा भी किया था कि देशमुख ने वसूली के सिलसिले में ही मध्य फरवरी से लेकर महीने के अंत तक अपने आवास पर पुलिस अधिकारियों को कई बार बुलाकर मुलाकात की थी। शरद पवार ने इसी दावे पर देशमुख का बचाव करते हुए परमबीर को झूठा करार दिया, लेकिन परमबीर सिंह इसके बाद फिर से सामने आए और उन्होंने देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग कर दी। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए और याचिका दायर करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल।